नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी कभी-कभी कुछ निर्णय ऐसे ले लेती है जिसमें वो खुद अपने आप को कमजोर साबित करती है। अब देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने चरम स्तर पर है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई थी। पिछले एक हफ्ते से तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन टूट ही न जाए। और इसका जो दोष, जो उंगली उठाई जा रही थी, वो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर उठाई जा रही थी कि साहब जो कुछ खेल बिगाड़ रहे हैं तो कृष्णा अल्लावरू बिगाड़ रहे हैं। तो फिर एक दो दिन पहले अभी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभाला और वहां जाकर फिर बिहार में सीएम फेस जो है तेजस्वी यादव जी को घोषित किया और उस डिप्टी सीएम फेस जो है मुकेश सहनी को घोषित किया। इस तरीके से महागठबंधन बचा और सीट बंटवारा हो गया। अब ठीक ठाक है। कुछ सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी भी वापस लिए हैं। कुल मिलाकर आरजेडी बैक फुट पर नहीं गई, बल्कि कांग्रेस बैक फुट पर जाती हुई दिखाई दी। और परिणाम स्वरूप अब ये हुआ कि कुछ घंटे पहले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी पद से हटा दिया गया। हालांकि वो बिहार के वर्तमान समय में प्रभारी हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कहीं ऐसा ना हो कि उनको बीच चुनाव में कहीं इस पद से भी हटा दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी पद से हटाना, इसके पीछे क्या मायने हैं, क्या समीकरण है, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब से कृष्णा अल्लावरू जी बिहार के प्रभारी बने हैं, कई सालों के बाद कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, कई सालों के बाद। और एक ऐसा प्रभारी मिला था जो कांग्रेस के निर्णय सदाकत आश्रम यानी कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पर ले रहा था। इतना जरूर कृष्णा अल्लावरू कर रहे थे कि शायद वो अभी तक लालू प्रसाद यादव जी के घर नहीं गए थे। और इस बात को लेकर लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी बेहद नाराज थे। हालांकि बिहार में अब तक जितने भी प्रभारी गए तो पहले मत्था वहीं टेकते हैं लालू जी के आवास पर। कृष्णा अल्लावरू जी ने फोकस किया कांग्रेस को खड़ा करने में और इसमें वो कामयाब भी हुए। वोटर अधिकार यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि सबका योगदान होता है, लेकिन उनका भी योगदान को नकार नहीं सकते आप। फिर मामला आया सीट शेयरिंग को लेकर, और सीट शेयरिंग के बाद जब टिकटों का वितरण हुआ, बंटवारा हुआ, सॉरी टिकट वितरण हुई जब कांग्रेस पार्टी में, तो कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने ही कि कृष्णा अल्लावरू ने टिकटों को बेचा है। यह सबसे बड़ा गंभीर आरोप था, टिकट बेचने का आरोप लगा। तो उसके बाद अभी एक हफ्ते पहले से तक तो ये लग रहा था कि एक हफ्ते से की स्थिति कि महागठबंधन में कुछ भी हो सकता है, नाम का महागठबंधन है भैया, कभी भी टूट सकता है। एक तरीके से राहुल गांधी जी की तरफ से फ्री हैंड कृष्णा अल्लावरू जी को दिया गया था। हो सकता है कि टिकट वितरण में कुछ खामियां रह गई हों, कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू जी को प्रभारी के पद से हटाया, मेरी समझ से कहीं भी ठीक उचित नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि इससे तो आपने अपने प्रभारी को ही कमजोर कर दिया। जो एक उनका औरा था, जो इनका एक ओहदा था, जो इनकी एक हनक थी, उसको कमजोर कर दिया। अगर आपको लगता था कि कृष्णा अल्लावरू जी से कुछ डिसीजंस गलत हुए गए हैं तो किसी और को, किसी सीनियर लीडर को भेज देते। अशोक गहलोत साहब को जैसे अब भेजा, तैसे फिर पहले भेज दिया जाता और बराबर लगा दिए जाते कि साहब आप रहिए, देखिए बराबर जब तक चुनाव में निबट जाए। लेकिन बीच में हटाना, कांग्रेस को कमजोर दिखाना। और तेजस्वी यादव, लालू यादव जी बिल्कुल तो चाहते ही नहीं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस केवल बी टीम बन के रहे। यही बात कृष्णा अल्लावरू जी ने कही थी कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है। खुद कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को नहीं चाहते कि बिहार में अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो काम कृष्णा अल्लावरू जी कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है टिकटों के वितरण में कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन संगठन को जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया, यकीनन काबिले तारीफ था। अब हालांकि देखने वाली बात यह है कि कृष्णा अल्लावरू जी को जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी पद से हटाया गया है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बिहार के विधानसभा के चुनाव में, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।